जिला शिक्षा अधिकारी एक जिले का मालिक है, लेकिन डायरेक्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिलॉर्ड गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अननेसेसरी का पब्लिक एक्सचेकर पे बर्डन पड़ता है। ये सब सारी चीजें अननेसेसरी की कंटेम्प्ट डाल करके, इसलिए मेरे को आप एक हफ्ते का टाइम दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आई अपोज दिस प्रेयर। कैसे आप एक लॉर्ड इट्स अ कंप्लीटली फॉल्स आर्गुमेंट बिफोर दिस कोर्ट। मैं तो आपका जजमेंट, रीट कोर्ट का जजमेंट पढ़ना चाहता हूं। अगर मेरी फॉल्स स्टेटमेंट है, अभी मैं विड्रॉ करूंगा, बाहर चला जाऊंगा। आई डिड नॉट से मिस्टर। और आपके जो जिला शिक्षा अधिकारी आपके पीठ पीछे खड़े हैं, उन्होंने बोल के गए, और वो घड़ियाल साहब का कह रहा था, साहब इन्होंने तो जिला शिक्षा अधिकारी ने तो हमारी बात समझी, ऊपर वाले अधिकारी नहीं समझ रहे। तो ऐसा तो नहीं करो ना कि मतलब मास्टर ज्यादा जाने और हेडमास्टर कम जाने। सर उसका आप शिक्षा विभाग से तो हेडमास्टर को ज्यादा जानना। सर मेरे को भी एक अपॉर्चुनिटी सबमिशन रखने का देते हैं यार। नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, आप ही की बातों का। मैं कोई अलग से नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं केस एडजस्ट कर लूंगा, मुझे कोई बड़ी बात नहीं है। दैट इज नॉट द पॉइंट। नहीं, जो माय लॉर्ड ने अभी नहीं, माय लॉर्ड ने जो अभी एक सबमिशन दिया। जस्ट अ मिनट माय लॉर्ड, मैं उसी बात पे आना चाहूंगा। एक रीट कोर्ट से ऑर्डर हुआ, जजमेंट हुआ। आपने बिल्कुल योर लॉर्डशिप्स ऑब्जर्वेशन इज परफेक्टली ऑल राइट। वी हैव टू अबाइड इन ऑल रिस्पेक्ट द कंडीशंस imposed by the honorable रीट कोर्ट, that's all. But in that, so far as that order is concerned, that has been actually misinterpreted before this honorable court by filing this contempt petition. There is no, I have fought so many cases कि 12 साल का पीरियड कंप्लीशन। इंडियन रिप्रेजेंटेशन नहीं, इनको सर हमारे लिए क्या है सर, हमारे लिए पूरा प्रदेश है। डायरेक्टर आज वो आया हुआ है, मैंने सर देखा यहाँ पे एक ट्रेंड बन चुका है। जब जिला शिक्षा अधिकारी ने जो जिला शिक्षा अधिकारी एक जिले का मालिक है, लेकिन डायरेक्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिलॉर्ड गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अननेसेसरी का पब्लिक एक्सचेकर पे बर्डन पड़ता है। ये सब सारी चीजें अननेसेसरी की कंटेम्प्ट डाल करके जिला शिक्षा अधिकारी ने एक इस हिसाब से कैलकुलेशन किया जो उसको समझ में आया। तो हम ये नहीं कह सकते कि इनका कंटेम्प्ट केस टोटल फ्रिवुलस है। मतलब आप ही का ऑफिस, मैं उस पे नहीं हूँ। मैंने बिल्कुल कंप्लायंस किया जो रीट कोर्ट का जजमेंट है, इसलिए मेरे को आप एक हफ्ते का टाइम दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आई अपोज दिस प्रेयर। कैसे आप एक लॉर्ड इट्स अ कंप्लीटली फॉल्स आर्गुमेंट बिफोर दिस कोर्ट बाय स्टेटिंग दैट this is a contempt of case. I will submit before this. No, this is the way because I have to make my submission. कहना है कि ये ड्यूटी एडिट पार्टी है, हमने आज वकालतनामा तो एक वीक के लिए एक्शन कर दो सर। मैं आप कोई दिक्कत नहीं है सर। अब एक मिनट सर, आप पिछला ऑर्डर शीट देखें। नहीं, मैं तो आपका जजमेंट, रीट कोर्ट का जजमेंट पढ़ना चाहता हूं। अगर मेरी फॉल्स स्टेटमेंट है, अभी मैं विड्रॉ करूंगा, बाहर चला जाऊंगा। आई डिड नॉट से मिस्टर योर आर्गुमेंट। My submission is the whatever judgment has been passed by the रीट court, though we had not challenged that order, we had complied with. And if compliance is not correct, that is the issue here. And for that minute, I am seeking a week time that compliance is completely all right. कोई नई पार्टी आती है, भले से वो कुछ भी बात कह रही है, उनको एक उत्तर दे देना चाहिए, वरना घंटों ऐसे बहस होती रहेगी। वो कहते साहब पहले दिन पार्टी आई और हमको एक मौका भी नहीं दे रहे, तो इट वुड मतलब एक अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए एक दे देते हैं जनवरी फर्स्ट वीक में। Yes, Your Lordship. मेरा सबमिशन सिर्फ इतना है सर। पिछली बार वीसी से अपेयर हुए थे, हम आए तो वीसी से नहीं। आप सर आपने ये थे सर वीसी में, ये थे। आपने उनसे भी पूछा, जो इनकी कमिश्नर है उनसे भी पूछा आपने कि कौन है, उन्होंने बोला मिस्टर कुशवाहा है। और आप पिछली बार की ऑर्डर शीट देखिए, आपने कहा प्राइमा अकॉर्डिंगली इन व्यू ऑफ द इसमें पेज नंबर 3 में लिखा है जी दैट पर्सनल प्रेजेंस ऑफ डायरेक्टर वुड बी रिक्वायर्ड, है ना। और उस दिन पे अपने आपको डायरेक्ट किया था, ठीक है। तो घड़ियाल साहब को डालो, है ना सर। आप फर्स्ट वीक में रख लें, मैं इन द मीन टाइम रिस्पॉन्स एक फाइल कर देता हूं, और उसके बाद से फाइनली आर्गुमेंट के लिए आप रख दे 2:30। माय रिस्पेक्टफुल सबमिशन इज नॉट दैट दिस इज योर लॉर्डशिप में काइंडली डिस्पोज टिल 9th जनवरी ओनली। उसके बाद अगर लगेगा तो आप योर लॉर्डशिप में, and we are ready to bound by your lordship's direction, my lord. That is not an issue. देखिए एक बात समझिए, हम सबको किसी को ऑफिसर को बुलाना अच्छा नहीं है, लेकिन और ना हम उसकी जरूरत समझते, लेकिन जब लोगों के काम नहीं होते तो मेरी इनके
जब तक कोई प्रेशर नहीं बना सरकार पे काम नहीं लॉर्ड 9th को थ्रू वीसी कर दें। ये इस पे बहस कहाँ रहते हैं? सर ये तो आपकी मैग्नेनिमिटी है, नहीं तो पिछली बार जो ऑर्डर हुआ है उसके हिसाब से आप देखें सर 2 लाइन हो जाता है ऑर्डर। Accordingly, in view of the aforesaid, this court is of prima facie opinion that deliberate contempt has been done. An order of writ Sir, court, 9th को therefore देखिए। personal presence of director, आप इनको आज कंप्लाई करके आना था सर यहाँ पर। इनकी सूरत देखने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने न्यूली एडेड। क्या है, अब कितने समय से वहाँ पे? सर मैं 6 ईयर से हूँ 6 साल से। सर। तो जो भी है आप उसको देख लें और बहुत बारीकी से देख लें, क्योंकि घड़ियाल साहब के बारे में ये फेमस है कि गलत आदमी को ये परेशान नहीं करते और अगर छोड़ते नहीं। सही आदमी को परेशान नहीं नहीं सर, गलत आदमी को आपने ये 3 साल से आपको परेशान कर रहे हैं। आप देख लीजिए। गलत है उसको छोड़ते नहीं है। क्योंकि देखो उसका एक कारण है, घड़ियाल साहब की सभी ब्रांचेस में प्रैक्टिस है, क्योंकि जब तक मेहनत देगा समझा सर्विस लॉ में इनकी मेन प्रैक्टिस है। तो इनके पास तो सारे ऑर्डर रखे हैं, आप बस इनको एंगेज करो, इस साइड से एंगेज हो। नहीं सर, हम लोग के सीनियर हैं, बड़े भाई हैं और अथॉरिटी है सभी सब्जेक्ट पे, मैंने खुद देखा हुआ। अगर वो कोई बात कह रहे हैं पढ़ लिख के समझ के कह रहे हैं, उसको आप समझिए। नहीं सर, तो मतलब और अब भाई सरकारी वकील साहब ये भी बहुत अच्छे वकील हैं। इसलिए सरकारी वकील साहब का ऐसा रहता है कि जैसे रोता हुआ बच्चा आता है तो माँ सबसे पहले से चुका है। भगत सिंह साहब है, जितने सरकारी वकील है, प्रदीप सिंह साहब, ये जितने पाराशर जी है, वो काम करते हैं। पहले ये उसको एक दिन मैंने पूछा कि आप ऐसे क्यों करते हो, पुलिस साहब ऑफिसर बड़ा घुमाया हुआ हैरान परेशान आता है, तो सबसे पहले तो हम उसको ये कहते हैं तू रिलैक्स हो जा। बोले कई बार हमने आइसक्रीम तक बुला के खिलाएंगे। अच्छा। क्यों सब पाराशर जी आप बता रहे सर मैं परमिशन चाहूंगा एक स्पेशल बेंच में। तो हमें कोई अच्छा नहीं लगता। मतलब मैं हमेशा ये सोचता हूँ, मेरी एक बार खुद पेशी हुई ग्वालियर बेंच में, मैंने कोई जुडिशियल ऑर्डर पास किया था, तो पार्टी ने हमें जिसमें कुछ नक सुपुर्द किया बना लिया। अब हमने जूनियर साहब को पूछा जाए नहीं जाए, उन्होंने कहा चले जाओ, वैसे तो कोई जाना जरूरी नहीं है, वो एक्सपर्ट ऑर्डर कर देंगे। अब गए एएस पार्टी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अध्यक्ष है, तो उन्होंने उस वकील साहब को खूब डांट पिटाई की कि सिंह साहब का कोई पर्सनल एजुकेशन है कि इन्होंने जानबूझ नहीं था, हमने तो ऐसे ही बना लिया कि उनको ऑर्डर पर उनके दस्तखत थे। तो हमें मालूम है अच्छा नहीं लगता, और एक दिन का काम सफल हुआ, दिन रात बहुत परेशान हुए। इसलिए सर मेरी रिक्वेस्ट थी उसको अगर आप कंसीडर कर ले तो। लेकिन तब ये यार बात बहुत पुरानी हो गई है। ठीक है। 1994 पहले की बात है ये। और आपने इन पर छोड़ दिया सही, ना आना चाहे कंप्लाई कर दे, ना आना चाहे आपने लिख दिया। लेकिन अगर आपका नहीं है तो आपको जस्टिफाई, क्योंकि आपके ठीक तो ये मिस्टर जो आपके पीछे खड़े हैं वो इनके पक्ष। सर बिल्कुल कंप्लाई करके ही आए, मैं कह रहा हूँ कि जो भी जस्टिफाइड है कंप्लायंस करके आएंगे आपके सामने। आप डिप्ली अप्लाई।